प्रॉफिट फंक्शन फॉर कॉफ डुगलस टेक्नोलॉजी। यहाँ क्यूब इक्वल टू एक्स टू द पावर ए और वाई टू द पावर बी दिया गया। जहाँ क्यूब इज द आउटपुट, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, और यहाँ पर टू इनपुट यूज हो रहा है। ठीक है, दो इनपुट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो दो इनपुट जो है एक्स एंड वाई, और ये आपका ए और बी कांस्टेंट है। आप ये भी कर सकते हो, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई दिया गया है बी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन को हम इसका डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रॉफिट फंक्शन को पाई से डिफाइन करते हैं। तो P इंटू क्यूब, ठीक है, माइनस W1 x माइनस W2 y। ठीक है, ये प्रॉफिट फंक्शन है। तो यहाँ क्यूब का वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इट बिकम द प्रॉफिट फंक्शन फॉर कॉफ डगलस। ठीक है, तो P क्यूब का वैल्यू है x टू द पावर a y टू द पावर b माइनस W1 x माइनस W2 x। तो यहाँ पर साफ है कि पाई आपका प्रॉफिट फंक्शन, ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, और W1 मतलब हो गया इनपुट प्राइस फॉर इनपुट x, और ये प्राइस फॉर इनपुट y है W2। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या, बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन FOC अप्लाई करते हैं। FOC यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो बेसिकली इसमें हम लोग करते हैं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं प्रॉफिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू आपका फैक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। तो डेल पाई बाय डेल 1 एक्स इक्वल टू 0। अब इसका पार्शियल इंप्लाई करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ए पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर पी एक्स टू द पावर ए माइनस 1 वाई टू द पावर बी माइनस W1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं। तो P को बाहर ही रखते हैं, यहाँ ही रख देते हैं, x टू द पावर a माइनस 1 वाई टू द पावर b, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस हो जाएगा, इट बिकम द इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हमको प्रॉफिट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इनपुट y के रिस्पेक्ट में, और सेट करना इक्वल टू 0। अब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो P x टू द पावर a b y टू द पावर b माइनस 1, और यहाँ से आपको आएगा माइनस W2 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग अरेंज करते हैं p b, ये दोनों को एक साथ रखें, x टू द पावर a y टू द पावर b माइनस 1 इक्वल टू W2, इट बिकम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब दो इक्वेशंस हम करेंगे तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ये थोड़ा लंबा होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन को, जो पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हम लोगों ने गेट किया। तो ये है हमारा, तो पहला ये है P A x टू द पावर a माइनस 1 y टू द पावर b इक्वल टू W1, और नीचे वाला इक्वेशन आपका P B x टू द पावर a y टू द पावर b माइनस 1 बाय W2। अब ये इक्वेशन है लॉ ऑफ इंडिसेस से आसानी से कर दे दो, P दोनों में कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर a बाई बी आपका रहेगा, ये x को ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार। तो दोनों का बेस आपका a माइनस 1, और ये x टू द पावर माइनस a हो जाएगा, और ये चला गया ऊपर। अब ये y टू द पावर y टू द पावर b माइनस 1 है, और इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, y टू द पावर माइनस b इक्वल टू W1 बाय W2। अब यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस अगर आपको आता होगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे, x टू द पावर a माइनस 1, दोनों का अगर बेस सेम है तो ये पावर एडअप हो जाता है, और ये b हो जाएगा y टू द पावर b माइनस 1 माइनस b इक्वल टू W1 बाई W2। अब यहाँ तक हो गया, तो ये प्लस माइनस
कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर b भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फाइनल फिगर है a बाई बी एक्स टू दी पावर -1 वाई टू दी पावर -1 इक्वल टू W1 बाई W2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करना है। लॉ ऑफ इंडिसेस जानते हैं, अगर y को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे इसका पावर पॉजिटिव होगा, तो नया फिगर होगा a बाई बी वाई बाई एक्स इक्वल टू W1 बाई W2। अब इतना करने के बाद आपको सॉल्व करना है y के लिए। आइदर आप x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर y के लिए सॉल्व करते रास्ता खुल चुका है। ठीक है, ये सब इक्वेशंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जगह मेरा पास नहीं है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। अब वो है क्या आया, a बाई बी वाई बाई एक्स इक्वल टू W1 बाई W2। अब ये हमारे पास आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये y बाय एक्स है, इधर W1 बाय W2। अब ये कांस्टेंट a बाई बी, तो उधर क्या हो जाएगा b बाय ए, उलट जाएगा। और y इक्वल टू एक्स इधर अगर डिनोमिनेटर में तो उधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा W1 b W2 a एक्स। तो दिस इज द वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला, ये वैल्यू आपका y का निकल गया। तभी हमने दो इक्वेशंस निकाला था, इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि जगह की स्पेस की कमी है, जिसके कारण हमको फिर से लिखना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप सजा के ज़्यादा ज़्यादा लिख सकते हो। y पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं b बाय ए W1 W2 x। अब ये वैल्यू आ गया, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस में एक इक्वेशन नंबर जो 1 निकाला था, वहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हम मिटा चुके हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, जब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन नहीं थी इक्वेशन 1, तो वहाँ पर आप बाइक करके भी देख सकते हो। और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, जैसे क्या हमारा था, ये आया था x टू दी पावर a माइनस 1 y टू दी पावर b इक्वल टू W1। अब यहाँ पर क्या है कि सारा चीज़ हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ y यहाँ पर, तो करते हैं। तो p a x टू दी पावर a माइनस 1, y का वैल्यू आपका इतना के बराबर है। ठीक है, तो b बाय a W1 W2 x, ये देखिए, और होल पावर आपका b हो जाएगा इसका इक्वल टू W1। अब इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो p a x टू दी पावर a माइनस 1। अब यहाँ सब में पावर क्या लग जाएगा, b, तो b टू दी पावर b, W1 टू दी पावर b, x टू दी पावर b, नीचे भी आएगा a टू दी पावर b, W2 टू दी पावर b इक्वल टू W1। ठीक है, तो सारा चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिसेस की आपकी जानकारी होगी तो आसानी से कर दे। p आपको एज इट इज रहेगा, लेकिन अब ये a और यहाँ पर है, मतलब ये जाएगा a, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस b होगा। अब यहाँ पर ये दोनों को लॉ ऑफ इंडिसेस अगर बेस एक होगा तो a टू दी पावर 1 माइनस b होगा। तो ये दोनों मिलकर अब बन जाएगा a टू दी पावर 1 माइनस b। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी x वाला हम नहीं लिख रहे। फिर उसके बाद आपका b वाला में आते हैं, b टू दी पावर b। ठीक है, W1 इसका हम काम करेंगे बाद में, इसका कर रहे हैं, इसका टू दी पावर b। ठीक है, और ये वाला कहता हूँ कि यार ये W2 टू दी पावर माइनस b होगा, ऊपर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तक क्या था, और ये जो लास्ट बचा, हाँ ये x, अब यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ भी सेम है, तो क्या हो जाएगा a माइनस 1 जुट जाएगा पावर, ये होगा, और इक्वल टू W1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड आप देख सकते हो W1 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी W1 हो जाएगा, और होल फंक्शन में भी हम डिवाइड कर रहे हैं W1, सब तो मल्टीप्लाई का है, तो इसका कुछ पावर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा W1 टू दी पावर b माइनस 1।
और उधर 1 हो जाएगा कट 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 के, तो p a टू दी पावर 1 माइनस बी, b टू दी पावर b। अब यहाँ w1 टू दी पावर b माइनस 1 और w1 फिर w2 टू दी पावर माइनस b और x टू दी पावर a प्लस b हम लिख लेते हैं और माइनस 1। ठीक है, और इधर कटकर हो जाएगा 1। यहाँ तक तो हम लोगों ने किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि ये उधर चला जाएगा अगर डिवाइड होकर, तो एक सिचुएशन ये भी बन सकता है कि ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से यहाँ तक हम लिखते हैं p a टू दी पावर 1 माइनस बी, b टू दी पावर b, w1 टू दी पावर b माइनस 1, w2 टू दी पावर माइनस b। अब ये उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में +1 था तो उधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 बाय, ठीक है, x टू दी पावर a प्लस b माइनस 1। अब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर माइनस लग जाएगा, तो माइनस a होगा माइनस b लेकिन +1 होगा। तो यहाँ पर ही कर देते हैं x टू दी पावर, जैसे इसको हम यहाँ से कर देते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा, ये हमारा है फिगर। तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1। अब इसको करेंगे तो x टू दी पावर माइनस a माइनस b और +1। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 माइनस b माइनस a माइनस b वो। तो यहाँ भी इस तरह हम लिख सकते हैं वो x टू दी पावर 1 माइनस a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया तो एक जो इंटरेस्टिंग जो अभी तक कार्य हुआ है, ये इतना बराबर हमको इतना आया है, तो इधर लिख लेते हैं, जगह की थोड़ी किल्लत होगी। ये बाद में हम लिखा हुआ है मेरा कॉपी में, बाद में इसको हम करेंगे। आप लोग बेसिकली नोट्स से कन्फाइन रहिएगा। ठीक है, तो पहले हम ये वाला टर्म लिखते हैं, x टू दी पावर 1 माइनस a माइनस b इक्वल टू, अब ये सारा चीज़ हमारा आ गया, p a टू दी पावर 1 माइनस b, b टू दी पावर b, w1 टू दी पावर b माइनस 1 और w2 टू दी पावर माइनस b। अब ये हमारा सब तो टर्म आ गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे x के लिए, तो सब में सेपरेटली हम, ये हमारा फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर इनपुट x निकलेगा। सॉल्व करेंगे तो x करेंगे तो यहाँ पर आपका अगर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पर क्या पावर है, x टू दी पावर 1 माइनस a माइनस b, तो उधर क्या होगा 1 बाय 1 माइनस b a, इस तरह होगा। इधर जाएगा तो ये पावर इधर 1 में हो जाएगा, 1 माइनस a माइनस b, सब में सेपरेटली पावर लगेगा। यहाँ b है तो ये पावर उसका पावर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस b और नीचे आ जाएगा 1 माइनस a माइनस b। उसी तरह b में b बाय 1 a माइनस a माइनस b। फिर w1 में भी होगा 1 माइनस a माइनस b और w2 में भी होगा माइनस b 1 a माइनस b। तो ये हमारा जो निकला फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर इनपुट x विच इज द फंक्शन ऑफ p w1 w2, यानी प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस और प्राइसेस ऑफ इनपुट का फंक्शन है, और ये सब a और b कांस्टेंट है। अब y का कैसे निकलेगा, तो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन सॉल्व किया था, y इक्वल टू, जो अभी हम लोग किए थे, y इक्वल टू हम लोगों ने ये निकाला था, y इक्वल टू b बाय a w1 w2 ये आया था और x था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x का। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x हमारा जो निकला है तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b w1 a टाइम्स w2 और x का वैल्यू ये लंबा चौड़ा जो आया है ये पूरा होगा।
p टू दी पावर 1 बाय 1 माइनस ए माइनस बी, a टू दी पावर 1 माइनस बी, a माइनस ए माइनस बी, b टू दी पावर b बाय 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब W1 टू दी पावर b माइनस 1 माइनस ए माइनस बी, बहुत लंबा होगा। W2 टू दी पावर माइनस बी 1 माइनस ए माइनस बी। अब इतना तक आ गया, तो अब यहाँ पर आपको सारा चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ए बी सब आपको झलक रहा है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस से आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जैसा कि पहला है कि ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम करके दिखाते हैं। p के साथ तो कोई खेल नहीं होगा, p टू दी पावर 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, तो देखो यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a टू दी पावर 1 माइनस बी 1 माइनस ए माइनस बी, और ये नीचे a हम यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, a का काम खत्म। उसी तरह सबका होगा b, तो b ऊपर में कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। b टू दी पावर b 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो b का भी हो गया। अब यहाँ पर है देखो W1 ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको हम सेपरेट करके आपको दिखाएंगे। W1 b माइनस ए 1 माइनस ए माइनस बी, लेकिन W2 जो नीचे चला जाएगा। ठीक है, W2 माइनस बी माइनस 1 माइनस बी, और यहाँ W2 है। देखिए अब यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सारा चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, हम सेपरेट कार्य करेंगे। सबका वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो p के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, p टू दी पावर 1 माइनस ए माइनस बी, ये ऐसे रहेगा। लेकिन इसको हम यहाँ ऊपर से कर सकते हैं, यहाँ करके दिखाते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस, a टू दी पावर 1 माइनस बी, और यहाँ होगा 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और ये नीचे से शिफ्ट कर रहे हैं, इसका पावर कुछ नहीं तो ऊपर जाएगा, तो ये सिचुएशन यहाँ ये होगा a टू दी पावर 1 माइनस बी 1 माइनस ए माइनस बी, और यहाँ फिर -1। अब बेस सेम है तो दोनों का क्या होगा, इसका पावर एडअप हो जाएगा। तो 1 माइनस बी 1 माइनस ए माइनस बी, और फिर -1, तब इसका एलसीएम लेंगे। तो a टू दी पावर 1 माइनस ए माइनस बी, यहाँ 1 माइनस बी, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस लिख देते हैं 1 माइनस ए माइनस बी। तो इतना स्टेप लिखेंगे तो सबको रिपीट करते जाएंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो a टू दी पावर 1 माइनस बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और 1 माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ जो कट सकता है काट दो, b कट रहा है साफ, और ये भी कट रहा है -1 प्लस ए। तो यहाँ जो हम सॉल्व करके लिए a बाय 1 माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा a टू दी पावर a बाय 1 माइनस ए माइनस बी। समझ रहे हो टासू? यस सर। ठीक है, अब यहां पर भी है तो सबको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम लिख नहीं सकते, लॉ ऑफ इंडिसेस का यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करके देखते हैं। तो b है b टू दी पावर b 1 माइनस ए माइनस बी। अभी दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, यहां देखो 1 हो जाएगा। b का देखो यहाँ पर b टू दी पावर चल रहा है, तो b रुको से नहीं, इस तरह b टू दी पावर ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 1 और प्लस b बाय 1 माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर लेंगे तो b टू दी पावर टोटल का होगा 1 माइनस ए माइनस बी, तो ये पूरा लिखाएगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस बी। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा b, तो फाइनल फिगर आया b टू दी पावर 1 माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम ये लिख दिए, ये दोनों रिड्यूस होकर क्या आ गया, 1 माइनस ए माइनस बी। अब इसी तरह w के साथ भी करेंगे, तो करके देखते हैं। w के साथ भी करते हैं, तो W1
और W1 टू दी पावर B माइनस 1 1 माइनस A माइनस B, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, W1 इसके कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस B माइनस 1 और इसके बेस में होगा 1 माइनस A माइनस B, तो W1 इक्वल टू सबका एलसीएम 1 माइनस A माइनस B, तो यहाँ 1 माइनस A माइनस B प्लस B माइनस A, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो W1 टू दी पावर माइनस B 1 माइनस A माइनस B ये आ गया। तो यहाँ पर W1 का पावर लिखती है, ठीक है, माइनस A, ठीक है, माइनस A माइनस 1 माइनस A माइनस B, ठीक है, W1 हो गया। अब इसी तरह W2 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इतना देखिए, हम अगर रिपीट करेंगे तो काफ़ी रिपीट होते रहेगा, तो इसमें डायरेक्ट किया जाता है, तो करते हैं। आर यू गेटिंग द थिंग्स? आप लोग समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, माइनस B 1 माइनस A माइनस B और ये चला जाएगा W2 माइनस 1। अब दोनों का बेस सेम है, तो W2 एलसीएम लेंगे 1 माइनस A माइनस B और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस A माइनस B, तो W2 टू दी पावर माइनस B माइनस 1 प्लस A प्लस B, हाँ, तो कट जाएगा क्या, ये B प्लस कट जाएगा, तो W2 इक्वल टू आप लिख सकते हो, आप इसे भी रख सकते हो या माइनस 1 ले लो कॉमा, तो 1 माइनस ले लिए, तो 1 माइनस B, देखो यहाँ पर करेंगे माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ठीक है, तो वो वाला आ गया, तो W2 बराबर हम लिख सकते हैं। इसके नीचे ये रहेगा, याद रखना 1 माइनस A माइनस B 1 माइनस A माइनस B, तो यहाँ भी लिखाएगा माइनस 1 माइनस A, ये हम अरेंज किए हैं 1 माइनस A माइनस B। तो ये है फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर Y, which is the function of price and prices of input and A, where A and B are constant। यहाँ तक